नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को जो बम धमाका हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही हैं। जो HR 26 नंबर की गाड़ी थी जिसमें यह विस्फोट हुआ, वो 3:12 पर लाल किले की पार्किंग में खड़ी होती हुई वो गाड़ी देखी गई। 3 घंटे वो उस पार्किंग में खड़ी रही। इसमें जो डॉक्टर उमर मौजूद था, जो बैठा था, वो 3 घंटे वहां से गायब रहा। कहां गया, किससे मुलाकात की, क्या किसी से निर्देश ले रहा था, या फिर वो पीक टाइम होने का इंतजार कर रहा था, भीड़ होने का इंतजार कर रहा था? क्या जब वो लाल किले की पार्किंग में खड़ा था, वहां से 500 मीटर दूर जाकर वो गाड़ी फटी है, तो क्या उसे किसी और जगह पर जाना था? लाल किला उसका टारगेट नहीं था, कुछ और टारगेट था। जो बहुत सारे सवाल हैं जांच एजेंसियों की, जो जांच है वो इन बिंदुओं पर आकर टिक गई है। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। 3 घंटे लाल किले की पार्किंग में उस गाड़ी का खड़ा होना आपके नजरिए से क्या दिखाता है? और लाल किले पर अगर ये धमाका होता तो क्या ये ज्यादा बड़ी घटना नहीं होती, या फिर लाल किले से भी कहीं और ज्यादा हाई सिक्योर्ड या भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो जाने की कोशिश थी? जी बिल्कुल सही बात है। आप ये तो देखिए कि जो ये फरीदाबाद में घटना होती है और वहाँ से अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है, उससे उसके बाद जो है इसका जो है उमर जो है अपनी कार I-20 चला के बदरपुर होते हुए, यानी बदरपुर आप ये समझिए कि हरियाणा से बदरपुर बॉर्डर है, मतलब दिल्ली और हरियाणा का, वहाँ से वो होते हुए लाल किला पहुँचता है। लाल किला पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखता है और 3 घंटे 16 मिनट या जो भी 3.25 घंटे जो भी वो जो है, मतलब पूरे दिल्ली को, जमा मस्जिद को, ये दिल्ली को, जो भी उस इलाके में हाई सिक्योरिटी के इलाके हैं, वहाँ जो है सर्च मारता है, घूमता है, या कुछ भी कर रहा हो या किसी से मिल रहा हो। इस बात की अभी तक जो है खुलासा नहीं हो पाया कि वो कहाँ कहाँ गया है, लेकिन अब CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिर वो शाम को 6 बजे के करीब में ये बाहर निकलता है और जब लाल बत्ती पे आता है तो चूंकि उसका काल था, उसको मरना था, उसके बाद उसी की गाड़ी में पीछे डिग्गी में विस्फोट हो जाता है। अगर आप कल्पना करिए, इससे आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अगर वो कहीं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो ये जो 10 लोगों की मौत हुई है, ये 100 हो सकते थे, 200 हो सकते थे। लेकिन आप ये तो देखिए कि इनकी रणनीति कैसी है, इनकी मतलब ये चला कैसे है कि कश्मीर से जो है स्लीपर सेल में चीज़ें टैक्टिक होती हैं, फिर 5 से 6 डॉक्टर जो है इसमें शामिल होते हैं। एक डॉक्टर जो मेन एक्यूज है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के जरिए पकड़ा है और उसके घर से जो है 2500 से 2900 कहा जा रहा है AK-47 पकड़ा गया, उससे जरिए जो है उसके साथ काम करने वाले और उसकी एक गर्लफ्रेंड, जिसकी अभी चर्चा हम करेंगे बाद में दूसरी स्टोरी में जो आई है ब्रेकिंग, वो भी आपको चकरा देगी वो स्टोरी। तो उसके बाद से उमर और वो सारी चीज़ें लेके चलता है हरियाणा के फरीदाबाद से, फिर I-10 चलाते हुए बदरपुर होते हुए, आप ये समझिए कि वो दिल्ली के किन किन रास्तों से घूमते हुए वो जमा मस्जिद पहुंचता और लाल किले की पार्किंग में गाड़ी रखता है। पार्किंग में आ रही है गाड़ियां वहां पर। अब तो मुझे लगता है कि जो लोग भी गाड़ी अपनी पार्क करते हैं वहां पर भी सरकार ध्यान दे, और सुरक्षा एजेंसियां या जो पुलिस है, या चाहे वो दिल्ली NCR के कोई भी बड़े अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि वहां पर भी जो है चेकिंग की व्यवस्था हो कि गाड़ी जैसे ही पार्किंग में जाए, वहाँ की जो सुरक्षा है वो एजेंसियां पता करें कि इसमें गाड़ी में सब ठीक ठाक है या नहीं ठीक है। नहीं तो ये काफ़ी जो है बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि उमर को पता चल चुका था, क्योंकि दोपहर होते होते ये खबरें आ गई थी कि जो फरीदाबाद में जो लोग पकड़े गए, फरीदाबाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं, एक सहारनपुर से, एक गुजरात से और एक फरीदाबाद से, 3 डॉक्टर पकड़े गए। कुल मिलाकर 5 डॉक्टर। फरीदाबाद वाला जो मसला है उसमें शामिल है जो 2900 किलो माफ कीजिएगा विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया है। उसके बाद हड़बड़ाहट में वो वहां से निकला। 3 घंटे 3 मिनट का समय, मतलब 3:19 पर वो गाड़ी लाल किले की पार्किंग में खड़ी करता है और 6:22 पर वो वहां से निकलता है। इस मामले में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। अलग अलग कहानियां चल रही हैं, अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं। गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग रात को बुलाई थी, गृह मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, अस्पताल पहुंचे थे।
लोगों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री भूटान से संदेश दे रहे हैं। भूटान से संदेश देना मतलब इंटरनेशनली संदेश देना। और जिस तरीके से हाफिज सईद आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, महिलाओं की एक ब्रिगेड वो बना रहा है, बांग्लादेश में अपनी लॉन्च पैड बना रहा है। और एक डॉक्टर की गर्लफ्रेंड का पकड़ा जाना जिसका नाम शाहीन है, लखनऊ से वो पकड़ी जाती है, वो भी एक डॉक्टर है। उसकी तस्वीर भी फिलहाल सामने आई है। तो दिखाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा था, कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी यहाँ पर पकाई जा रही थी। अब क्या फरीदाबाद वाली घटना के जो तार हैं वो दिल्ली में हुआ जो धमाका है उससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं? क्या पूरी रेकी डॉक्टर उमर ने की थी, उसके बाद वो उस जगह पर जा रहा था जहां से ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वो पहुंचा सके? क्या कुछ कहानी है? एफएसएल की रिपोर्ट सामने आएगी, दिल्ली पुलिस का बयान सामने आएगा, एग्जैक्ट क्या हुआ वो चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद ही इस बारे में पुख्ता तौर पर पुष्टि की जा सकती है। लेकिन ये जो पूरी पटकथा है वो 3 घंटे 3 मिनट में लिखी गई है कि क्या करना है, कैसे होना है, क्या होना है। उन 3 घंटे 3 मिनट की और ज़्यादा जानकारी अभी पुलिस टीम, एनआईए की टीम, बाकी जो इंटेलिजेंस है इस देश का, आईबी, रॉ, वो सब खंगालने में जुटी हुई है। बाकी अमित सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.